Don't go anywhere. Come here, you juicy, chocolatey, gooey piece of heaven. असल जिंदगी में कोई स्किप बटन नहीं है यार, है ना? आई नो आप सब ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, पूछा है कि स्टेप 3 कब आ रहा है, तो स्टेप 3 इज हियर. बीइंग हेल्दी इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस एंड बिलीव मी, it's a long road to go. First step of the third step is talk to your cravings. ये जो रोज हम घर में बैठ के अपने फारिग टाइम में यूं स्क्रॉल करते रहते हैं और हम देखते रहते हैं ये यमी फूड की वीडियोस, ये टेम्पटिंग फूड की पिक्चर्स, ये क्या करता है हमारे साथ? ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है. ये सारी फूड रेसिपीज देखते हैं शुरू से आखिर तक, लेकिन हार्डली कभी बनाते हैं और फिर खाने को भी दिल कर रहा है. तो आवर ब्रेन इज सिग्नल्ड बाय दीज एड्स. हेलो, एक जिंगर बर्गर, डबल चीज डालनी है, एक्स्ट्रा सॉस, फ्रेंच फ्राइज, ड्रिंक. भाई देखो प्लीज टाइम पे पहुंचाना, ठीक है? और सॉस नहीं छोड़ना है आपने. That was really a hard, difficult time in my life. और मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ें मेरे लिए कितनी नुकसानदेह है. एक्चुअली आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट द अदर डे कि मैंने किस पॉइंट ऑफ टाइम से लिटरली जिसको कहते हैं ना कि वाकई मेरा वज़न बढ़ना नज़र आ रहा था और मुझे फील हो रहा था. दैट वाज जब मैंने फुल टाइम जॉब की. एक्चुअली आई वाज वर्किंग सिंस क्लास 8, लेकिन पार्ट टाइम होता तो थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा और काम कम. लेकिन देन जब मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया और उसी ज़माने के इसके आसपास मैंने नैपा भी ज्वाइन किया, सो आई वाज लाइक full-time working and full-time studying. Now when you have that kind of routine in your life, तब ये खाना, healthy diet या gym या whatever, ये priority नहीं थी. ये सोच भी नहीं जाती थी वहाँ पे, मेरी तो एटलीस्ट नहीं जाती थी. तो मैंने वो टाइम as my पुरानी रूसा, I had enjoyed that a lot. मैंने दिल भर के खाया, जो दिल किया, जहाँ से दिल किया, जितना दिल किया ना मैंने खाया. अगर भूख लग रही है तो टाइम नहीं वेस्ट किया, ठक फोन उठाया, ऑर्डर कर लिया, ठक ऑफिस बॉय को बेल बजाई, बोला और आ गया खाना. और जब बहुत ज़्यादा मुझे खाना खाने को दिल नहीं कर रहा होता था और छोटी छोटी टाइम में मुझे बस कि कुछ मैं चल लूँ और मुझे एनर्जी मिल जाए, आई वुड गो ऑन, आई गो टू द मीटिंग, आई जस्ट टेक द क्लास एंड देन आई ईट प्रॉपर फूड. तो उन टाइम्स में आई यूज्ड टू ईट चिप्स एंड बिस्किट्स एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट. नाउ जब मैं वो खाती थी तो मुझे सही लगता था, सुकून लगता था, मुझे तो कोई इशू नहीं था. जहाँ मैं पूरा लार्ज पिज्ज़ा एक हड़प में, मतलब मैं पूरा खा जाती थी. मैं, राफे और रमीज़, मेरा अलग पिज्ज़ा आता था लार्ज, राफे का अलग लार्ज पिज्ज़ा आता था, रमीज़ का अलग लार्ज पिज्ज़ा आता था. आपका भाई कभी पीछे नहीं रहा, पूरा कंप्लीट करता था, बड़ा प्राउड फील करता था. तो वो सब जब ऐसा भरा हुआ खाना नहीं खाना होता था तो फिर मैं अपने हिसाब से बड़ा कॉन्शियस होके थोड़ा सा बस बिस्किट और चिप्स खाती थी. चाहे वो 2 चिप्स 2 बिस्किट्स भी अगर मैं वो चाय में डिप करके खाती थी ना तो मुझे साइकोलॉजिकली लगता था कि मैं कम कर रही हूँ. एक बिस्किट 1-2 चिप्स से क्या फर्क पड़ जाता है ना? मसला ये है कि बात सिर्फ एक बिस्किट या एक चिप्स के टुकड़े पे नहीं रह गई थी. इट वाज टर्निंग इनटू अ बैड हैबिट. 5 चीज़ें जो मैंने रियलाइज़ की, जो मेरे साथ ऑन द पीरियड ऑफ टाइम होती रही. Why? Because I started consuming it more. Number 1, obviously, weight gain. मतलब आप चिप्स खाएं, बिस्किट खाएं, नमकीन हो, मीठी हो, if it is store bought, it is high in calories, understood. It is high in sugar, understood. Hence, ये रिजल्ट करेगा आपके weight gain को, जो obviously मेरे साथ हुआ. Number 2, I am above 30. और जब ये चीज़ें मैं मुस्तकिल तौर पर कंज्यूम करने लगी थी तो उसके नुकसानात मुझे नज़र आने लगे और फील भी होने लगे. जितने भी ये स्टोर ब्रॉट फूड हैं, these are high in sodium and high in unhealthy fats, which results to, for a person like me who is above 30, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम.
ये दो प्रॉब्लम्स देन अगेन आगे जाके रिजल्ट करते हैं टू हार्ट डिजीजेस एंड मोर ओबेसिटी. सो वी नीड टू स्टॉप दैट. नंबर 3, ये जो चीज़ें फ्रोज़न आइटम्स और ये स्टोर बॉट फूड और ये सारे पैकेज गुड्स जिनको कहते हैं, दे सो कन्वीनियंट टू ईट ना, सो कन्वीनियंट कि बस रेडी किया खा लिया, पैकेट खोला खा लिया, बट दे वेरी इनकन्वीनियंट टू डाइजेस्ट. पुअर डाइजेशन सबसे बड़ा मसला. जो ये चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं वो ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होती, क्योंकि आपके गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया, जो बैलेंस आपके गट के, आपके जिस्म का, आपके पूरे निज़ाम का जो बैलेंस रखता है, वो सारा बैलेंस जो है ना हड़बड़ा जाता है, पागल हो जाता है. व्हेन दे गेट दीज ट्रांस फैट्स, दीज सोडियम, हाई इन सोडियम, दीज हाई इन अनहेल्दी फैट्स, जो गुड्स जो है जो हम कंज्यूम करते हैं अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, दिस रिजल्ट्स टू कॉन्स्टिपेशन, टू डायरिया, टू पुअर डाइजेशन. ये सारे इश्यूज इन चीज़ों के साथ लिंक्ड है. नंबर 4, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज. जब आप रोज़ाना की बेस पे आप ये सारी अनहेल्दी चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो फिर हेल्दी चीज़ें, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये सब आपकी बॉडी में कब जाएंगे? सारा कचरा खा के तो हम अपना पेट भर देते हैं. सो वेयर इज़ दैट फाइबर? वेयर आर दीज हेल्दी मिनरल्स? वेयर आर दीज हेल्दी विटामिन्स? कब जाएंगे ये हमारी बॉडी में? सो वी नीड टू स्टॉप. एंड नंबर 5, ये सारे स्टोर बॉट फूड, पैकेज फूड, ये अनहेल्दी फूड्स, इनमें सोडियम नाइट्रेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और अगर इसको रेगुलरली कंज्यूम किया आपने, दिस इज़ अ वेरी बिग कॉज ऑफ कैंसर. अब आप जो घर में खाना बनाते हैं, रोज़ जो घर में जिस तरह का खाना बनता है, ताज़ा खाना बनता है, उसमें जो एंजाइम्स होते हैं उस खाने में, वो आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वो आपकी डाइजेशन में, आपका खाना हजम करने में आपकी मदद करते हैं. बट इन प्रेजर्वेटिव फूड्स में आपको वो एंजाइम्स मिलते ही नहीं हैं जो आपके खाने को डाइजेस्ट कर सके. तो आपके मैदे को डबल मेहनत करनी पड़ती है आपके खाना हजम करने के लिए. जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा वेट बढ़ने के चांसेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होने के चांसेस ज़्यादा हैं. अब ये जो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई, इनमें से खुद तो कुछ फॉलो करती नहीं थी मैं. 30 years ऑफ एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल, कूल तरीके से गुजारा. अपने हिसाब से डाइट शुरू की है. डाइट में क्या? कुछ नहीं खाना. और उसके बाद जब भूख लग रही है तब भी कुछ नहीं खाना. खाना नहीं खाऊंगी, कुछ हल्का फुल्का हो जाए. और हल्का फुल्का क्या होता था? फ्रिज खोलती थी, अंदर मुझे डब्बे का दूध मिला, मैं कहा दूध इज़ हेल्दी, 1 गिलास दूध भर के डाला, घटा 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 पी लिया और ऑल गुड. फिर थोड़ी देर भूख लगी, वही फ्रिज खोला, अंदर डब्बे का जूस नज़र आ गया, मीठा मीठा ठंडा ठंडा, वो पी लिया. तो जाहिर है फ्रूट जूस है, फलों से बना हुआ है, हेल्दी है, तो मैंने पेस्ट्री की जगह डब्बे का जूस पी लिया. तो इसमें क्या गड़बड़ हुई? लेकिन फिर मुझे पता चला कि डब्बे के जूस में फल से ज़्यादा चीनी मौजूद है. अप्रॉक्सीमेटली 1 गिलास के जूस में कोई 6 से 7 टीस्पून ऑफ शुगर मौजूद होती है. और ये जब मुझे पता चला तो एक डीमोटिवेशन का पहाड़ टूट पड़ा. I felt trapped in this hopeless world. अच्छा, जब आप टाइप करते हैं ना हाउ टू रिड्यूस वेट, तो एक लंबा चौड़ा डाइट प्लान आ जाता है कि स्टार्ट ईटिंग बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ईट लीन मीट, फैट कटर रेसिपीज नजर आएंगी, सैलेड्स बनाने की रेसिपीज नजर आएंगी एंड व्हाट नॉट. अब ये था मेरे लिए डीमोटिवेशन पॉइंट नंबर 2 कि मैंने अपनी सारी जिंदगी ये सब कुछ नहीं किया, तो अचानक एकदम से मैं कैसे इस तरह की डाइट करना स्टार्ट कर लूंगी. दीज उबली हुई सब्जियां और ये और वो. शुरू किया, फिर भी किया, 4 दिन बड़ा रिलीजियसली किया मैंने, सही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की. मुझे लगने भी लगा 4 दिन में मेरी कमर थोड़ी सी पतली हो रही है. फिर 5वें दिन बना के खा ली बिरयानी मैंने. फैक्ट ऑफ द मैटर इज फूड इज नॉट रॉकेट साइंस बट इट इज साइंस. आपको एहतिदाल के साथ सही मिकदार में, कम मिकदार में बैलेंस डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस करनी पड़ेगी. एज आई सेड, आपकी जिंदगी है, आपकी चॉइस है कि आप अपनी जिंदगी में अपने जिस्म के साथ आप क्या करते क्या नहीं करते. अब इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ तो ठीक है, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ वो भी आप ही की चॉइस है. लेकिन फिर उसके बाद ना रोना धोना नहीं बनता.
ना कि ये हो गया, वो हो गया, मुझे तो सिर्फ हवा भी लग जाती है, मुझे तो सिर्फ पानी भी लग जाता है। सॉरी, रिलैक्स, इट्स ओके, काम डाउन, ठीक है, हो जाएगा। लेट्स जस्ट टेक अ स्टेप बैक। इट्स ओके, मुझे भी 30 साल लगे, तो अगर आपको भी इतना टाइम लग रहा है, इट्स ओके, इट्स नेवर टू लेट। आई एम गोना शेयर स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें मैंने छोटे मिनी स्टेप्स लेके बेहतर की टू स्टार्ट लिविंग अ हेल्दी लाइफ। सबसे पहले तो जितनी भी अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ें जो मेरे किचन कैबिनेट्स के अंदर रखी हुई थी उनको मैंने डिस्पोज ऑफ किया और उसकी जगह मैंने हेल्दी ऑल्टरनेट होममेड चीज़ों का इस्तेमाल किया। मैंने शॉर्टकट्स लेना बंद कर दिया। मैंने ये अपनी पसंद की ऑलरेडी बनी बनाए सैंडविचेस, पेस्ट्रीज, पेटीज़, पापे, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें मैंने बेकरी से लाना ख़त्म कर दिया। एक्चुअली बेकरी जाना ही ख़त्म कर दिया, मतलब मैंने वो उस गली से ही ना गुजरी जहाँ बेकरी थी, लिटरली। उसके बाद मेरे फ्रीज़र में जितनी भी फूड पार्टी चल रही थी ना, ये फ्रोज़न फूड्स की, वो सब को मैंने डिस्कार्ड किया और उसकी जगह मैंने घर के चिकन नगेट्स बनाए जो मैंने खुद भी खाए और मैंने अपने बेटे को लंच बॉक्स में भी डाल के वही दिए। एंड माशाल्लाह ही डजंट कंप्लेन। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये फला ब्रांड का चिकन नगेट्स है या ये घर का है, बिकॉज इट वॉज इक्वली गुड एंड यमी एंड मच मोर हेल्दियर। मैंने चिकन बर्गर्स बनाए, मैंने बीफ बर्गर्स भी घर के अंदर बनाए एंड वो मैंने उसको फ्रीज़ किया, उसको मैंने यूटिलाइज़ किया। शामी कबाब मैंने घर में बनाए क्योंकि बीच में मैं बिल्कुल ऑफ ट्रैक हो गई थी। हालांकि अम्मी ने और सास दोनों ने सिखाया शामी कबाब कैसे बनाते, लेकिन मैं ख़रीद के ला रही थी। जब घर में फिर से बनाना शुरू किया तो याद आया कि यार जायका भी है, हाइजीन भी है और बरकत भी है, क्योंकि जितने नोटों में बाहर से उतने से शामी कबाब आते हैं उतने अमाउंट में अच्छे खासे घर में बन जाते हैं माशाल्लाह। मैंने डब्बों के जो भी प्रोडक्ट्स थे, जो भी कैन फूड्स थे, जो भी टेट्रा पैक रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, मैंने उन सब को डिस्कार्ड किया और उसकी जगह मैंने घर में खुला दूध मंगवाया। उसको घर में मैंने उबाला, उसमें से मैंने दही जमाई, बलाई निकाली, उसमें से मैंने बटर बनाया, उसमें से मैंने घी बनाया और फिर जो बलाई हटा हुआ जो दूध बच गया, दैट वाज स्किम मिल्क अकॉर्डिंग टू आगा साहब एज वेल। तो आई यूज्ड टू कंज्यूम दैट स्किम मिल्क इंस्टेड ऑफ डब्बे वाला दूध। इसी तरह विद जूसेस, मैंने डब्बे की जूस की जगह मैंने घर के अंदर बनाया। आई मेड ABC जूस, वन ऑफ माई फेवरेट जूसेस, जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि घर में कैसे बनता है। आई स्टार्टेड यूजिंग दैट बिकॉज डब्बे के जूस में इट्स जस्ट फ्लेवर, उसमें कुछ भी असल 100% रियल नहीं है। मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा था जिस चीज़ को छोड़ना, दैट वाज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, दीज बबली ठंडी, मतलब जो बिरयानी की ना और जायका और शान बढ़ा दे, मतलब वो वाली ड्रिंक्स जो है ना, वो मैंने छोड़ी। अब वो छोड़ी कैसे? अचानक ही नहीं कि एक दिन उठी और मैंने बोल दिया कि बस आज से ड्रिंक्स नहीं पीऊंगी और ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगा, अचानक छोड़ दिया। आई डिड इट स्लोली, आई हैड माई ओन वे, आई हैड माई ओन प्रोसेस। जिस तरह आप लोग का भी एक अपना तरीका, एक अपना प्रोसेस होगा टू लीव दीज बैड हैबिट्स एंड टर्न इट इनटू गुड हैबिट्स। तो मैंने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो मैं नाश्ते में, दोपहर में, खाने में, शूट्स में, रिफ्रेशमेंट्स में, कहीं दावत में जाऊँ, तब दावत में तो खैर किसी का पापा भी नहीं छोड़ता कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन मैंने भी नहीं छोड़ी। तो उसकी जगह व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि मैंने उसकी जगह मैंने शरबत पीना शुरू कर दिया। आई यूज्ड टू हैव दैट विदाउट शुगर। फिर वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम उसमें मैंने वो शरबत कम, पानी ज़्यादा डालने लग गई। फिर वो सिर्फ फ्लेवर्ड पानी जितना जो है एंड में उतना हो गया मेरे साथ पीते पीते। उसके बाद मैंने वो फ्लेवर पानी ख़त्म किया और मैंने खाने के साथ साथ उसमें नॉर्मल पानी, ठंडा पानी मैं पीने लग गई। अब मैं ठंडा पानी छोड़ के अब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं, शरबत नहीं, ठंडा पानी नहीं, नाउ आई सिप गर्म पानी बिटवीन माई मील्स या आफ्टर, जब भी जिस वक्त मुझे प्यास लग रही है, मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे कुछ घोटने के लिए, एक साइकोलॉजिकली मेरा है मसला तो मुझे वो चाहिए होता है, तो आई नाउ सिप गर्म पानी। एंड सिंस आई स्टार्टेड डूइंग दैट, तो लिटरली वो जो कोक जो मुझे फील देती थी ना, जो खाना निगलने में और चीज़ों में, वो मुझे ये गर्म पानी देने लगा। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट मीठा, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट ईजी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर करके आई गॉट यूज्ड टू इट। अब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये बात तो हमें बचपन से पता है। जब मुझे पता है तो मुझे पता है आप लोगों को भी पता है कि 1 ग्लास ऑफ अ कार्बोनेटेड ड्रिंक इज इक्वल टू अराउंड 10 to 12 टीस्पून्स ऑफ शुगर। एंड देन मैंने वेजिटेबल्स ऐड की।
अब whoever knows me, जब से मैं पैदा हुई हूँ, I have ran away from vegetables and fruits. मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे जो चीज़ कंज्यूम करने को मुझे जो लगती है ना, वो सब्जियाँ थी। इवन शादी से पहले अम्मी जब भी सब्जियाँ बनाती थी, जब तक मार पीट के बिठा के खिलाते थे, लेकिन जहाँ मैं बड़ी हुई थी और घर से बाहर निकली थी और जॉब और सब कुछ शुरू किया था, उसके बाद से वेजिटेबल्स वर नॉट इन माई लाइफ। सो वो ऐड करना मेरी ज़िंदगी में एक वाकई एक पहाड़ तोड़ने से कम नहीं था। बट देन यहाँ मेरी ज़िंदगी के फरिश्ते, मेरे प्यारे भाई अख्तर भाई जो हैं, वो मेरी ज़िंदगी में आए और उन्होंने मुझे शदीद मोटिवेट किया और क्या क्या सलाद बना के काट के मुझे खिलाया। मुंह में पानी आ रहा है लिटरली ना बात करते हुए भी, कि वो बना हुआ सैलड डाल के और वो फिर मैं वो कंज्यूम करती थी। ये ले, थैंक यू अख्तर भाई। फिर मैंने हुमस की जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की, वो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पार्ट था। वो मैं आई यूज्ड टू गो टू शूट्स और वहाँ पे फिर मैं हुमस और उसके साथ खीरे और गाजर की स्टिक्स में काट कर उसको डिप की तरह करके और उसको मैं कंज्यूम करती थी। सो दैट वाज हाउ आई यूज्ड टू गेट इट। और अगर कभी ये सब चीज़ें नहीं मिलती थी तो आई वुड ऑर्डर अ सैलड। अब उस ज़माने में जो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल उस टाइम पे कम से कम लगता था, दैट वाज अ सबवे सैलड एंड इट वाज वेरी इजी कि बस वो सारे सैलड आ जाते थे, उसमें कुछ चिकन पीसेस आ जाती थी और मैं आई वुड नॉट पुट सॉसेज इन माई सैलड, जो भी मैं बाहर से भी मंगाती थी। तो उसमें मैं बहुत होता था ना, अगर अगेन साइकोलॉजिकली अपने आप को मैं थोड़ा सा कि मैं ज़रा फ्लो में आ जाऊँ और सब चीज़ें कर लूँ, तो उसमें आई वुड टेक हाफ टी स्पून, लिटरली हाफ टी स्पून ऑफ साउथ वेस्ट सॉस, जो मैं सैलड पे डाल के उसको मिक्स करके देन आई वुड हैव इट। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, जितना मैं भागती रही हूँ ना इन वेजीज इन फ्रूट से अपनी पूरी ज़िंदगी, दो सैलड्स ये जो अख्तर भाई बनाते थे, ये फिर थोड़े से टाइम के बाद आई गॉट यूज्ड टू इट एंड स्टार्टेड एंजॉयिंग दीज फ्लेवर्स। और फिर जब खुद से जब आपका जिस्म ही आपको ना ज़रा सा स्ट्रॉन्ग अंदर से बेटर फील हो रहा था, जब आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता बेटर हो रही थी बिकॉज ऑफ दोज फ्रूट्स एज वेल। फ्रूट्स को मैं छिलके पहले हटा के खाया करती थी, मैंने छिलकों के साथ फ्रूट्स खाना शुरू किया। मैं पहले डब्बे के जूसेस पीती थी, वो मैंने प्रॉपर फ्रेश जूसेस निकालना शुरू किए। तो ये सारी चीज़ें जब मेरी ज़िंदगी में आने लगी तो ऑटोमेटिकली मेरे बालों में थोड़ी थोड़ी शाइन वापस आने लगी, मेरे हाथ थोड़े से उनमें ज़रा सा ताकत और आने लगी, मुझे चलने फिरने में इतनी ज़्यादा थकन नहीं होती थी, मेरी स्किन बेटर होने लगी, मेरे मुंह पे कम प्रोडक्ट्स कम मेकअप लगने लगा बिकॉज एक्चुअली मेरी स्किन वाज गेटिंग बेटर व्हाइल आई वाज शूटिंग। अच्छा, एक चीज़ ना जो मैंने एक और बहुत ज़्यादा भंड किया है, जो बहुत अरसे से बड़े कॉन्फिडेंटली चल रही होती थी कि मैं सही कर रही हूँ, कि मैं ना नाश्ते में पराठे की जगह आई वुड हैव स्लाइस, एक्चुअली 2 slices, 3 slices, 3 to 4 slices आई वुड हैव। क्योंकि देखो पराठा तो बड़ा हैवी होता है ना, मतलब बहुत ही हैवी है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वाइट स्लाइस क्योंकि वो तो बहुत हल्का सा होता है और वो तो बड़ा जल्दी हजम हो जाता है, क्योंकि फ़ौरन वाइट स्लाइस के साथ जो भी मैं नाश्ता करती थी थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगने लग जाती थी। तो बाद में पता चला कि ऐसी भी चीज़ नहीं है। वाइट स्लाइस, ये जो डबल रोटी हैं, अगेन बेकरी आइटम्स, ये जो चीज़ें दे हैव अ लॉट ऑफ क्रेजी थिंग्स गोइंग ऑन इनसाइड। मतलब लिटरली उसमें आपके पास 100% आटा होल व्हीट नहीं होता, आप इसके अंदर बहुत सारी चीनी होती है, उसके अंदर प्रेजर्वेटिव्स भी होते हैं, तभी तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। मतलब मेरे घर में पड़े रहते हैं, मतलब फ्रिज में भी कई दिन चल जाते हैं। सो मैंने ये स्लाइस, ये चीज़ें, ये नाने, ये सब चीज़ें छोड़ के आई स्विच टू लाल आटा। मेरे घर में अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाल आटे की ही रोटी बनती है, लाल आटे के ही पराठे बनते हैं। हमजा भी लाल आटा खाता है, जो भी मेहमान आते हैं अगर उनको रोटी या पराठा खाना है तो हम उनको लाल आटे का ही देते हैं, वो सफ़ेद आटा आता ही नहीं है। लाल आटा सफ़ेद आटे में क्या फ़र्क है? इट्स जस्ट द प्रोसेस। जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड होगा उतना नुकसानदेह, जितना ऑर्गेनिक जितना रॉ होगा उतना अच्छा है। सो ये होल व्हीट लाल आटे की रोटी was favorable, feasible. Why? Because उसके अंदर वो फाइबर्स, वो न्यूट्रिएंट्स, वो सारी अच्छी चीज़ें मौजूद थी। अब आप जहाँ रिफाइंड फ्लावर की बात करते हैं, जहाँ पे आप थोड़ा सा नीट और सफ़ेद आटा, ज़रा दिखने में भी ज़रा खिला खिला पराठा लगता है और रोटी लगता है एंड एवरीथिंग, और जायका भी ज़रा ठीक लगता है। अच्छा, मेरी माँ ये हमेशा कहती रही है ना, और ये बात अब जाके समझ आई है कि ये जो 2 इंच का ये जो गोश्त का टुकड़ा है जो आपके मुँह के अंदर है, इससे जो बात आप बोलते हैं और जो चीज़ें आप खाते हैं, इसको जब भी आपने इस्तेमाल किया ना तो उसको नुकसान ही हुआ है। तो उसको ज़रा कॉन्शियसली इस्तेमाल करें। इस ज़बान के जायके के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में जो बुरी चीज़ें मैं कर सकती थी ना, वो मैंने की।
और सिर्फ यही समझ जाना कि as soon as the food enters और जैसे ही ये आप घोट लेते हो खाना, तो वो जायका, वो सब चीज़ें गायब हो चुकी होती है। तो मैं सिर्फ वो 2 सेकंड के जायके के लिए आई वॉज चूजिंग रोगनी चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें, सो कॉल बड़ी जायकेदार चीज़ें, चीज़ी वाली चीज़ें, बट देन वो नुकसान अंदर दे रही थी। सो आई ट्राइड कि मैं मॉडरेशन में अगेन मैं वो चीज़ें कंज्यूम करूँ। आई ऑल्सो हैड मीट बट इन मॉडरेशन। मीट मेरे लिए, मेरे जिस्म के लिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, और मैंने रेड मीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया, कम मिकदार में किया, ओकेजनली किया। मैंने वाइट मीट ज़्यादा कंज्यूम किया। वाइट मीट में भी चिकन और फिश को अगर कंपेयर करें तो फिश इज़ ऑफ कोर्स यहाँ, बट आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ सी फूड। फिश बहुत मुश्किल से मैं वो खाती हूँ, तो मैंने चिकन ज़्यादा ऐड की। वट आई वुड डू इज़ कि आई वुड नॉट गो टू अ फास्ट फूड जॉइंट एंड आई वुड नॉट ऑर्डर माई deep fried chicken pieces and roast and stuff. I would make them at home. थोड़ी सी ब्रेड क्रम्स के साथ, थोड़ा सा मसाला लगा के, कोयले का धुआं दे दिया, उसको हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया। अगेन साइकोलॉजिकली मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा चीज़ खा रही हूँ अच्छा सा, एंड बिलीव मी सही है, मतलब मेरे हाथ में भी अल्लाह ने जायका दे दिया, इतनी मैंने प्रैक्टिस कर ली कि अच्छा बन जाता था फूड एट होम। सो आई डिड दैट। अब जो मैं शुरू में कर रही थी ना, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, अब भी नहीं है, आई एम ट्राइंग टू लर्न। जो मुझे समझ में आता है, जो चीज़ें मैं रिसर्च कर लेती हूँ, जो मुझे पता चल जाता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो जाए, अगेन इंसान हूँ। तो मैंने ना ये जो छोटी छोटी जो मैं मिस्टेक्स कर रही होती थी, ये सारी चीज़ों को, और जो मैं ये स्टोर से लाती थी, बेकरी से लाती थी, अपना जायका बदलने के लिए, मूड बदलने के लिए, कि आज बहुत खुश हूँ, आज बहुत सैड हूँ, तो मैं ये चीज़ें ऑर्डर कर लेती थी। मैंने ना अपनी हेक्टिक बिजी लाइफस्टाइल को ना, और अपने इस लेज़ी एटीट्यूड को एक्चुअली गेटिंग अप एंड एक्चुअली मेकिंग फूड इन द किचन, मैंने इसको ना एक एक्सक्यूज़ बना लिया था कि ओ मैं बिज़ी हूँ, ओ मैं कर नहीं सकती, ओ मैं ये नहीं कर सकती। बट आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर करके, गिरते पढ़ते समझते, और हमज़ा को रोज़ाना बड़े होते दिखते, ये बात ना मुझे समझ आई कि बेटे कितना भी कमा लो, कितने बड़ा भी कुछ कर लो दुनिया में, कितना भी स्टाफ हो, कुछ भी हो जाए, किचन में जाना ज़रूर है। और अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी सेहत के लिए, हमज़ा के लिए तो करना पड़ेगा बॉस। तो ये मैंने किया। खाया मैंने, मेरे अजीज़ दोस्तों जो कब से मुझसे पूछ रहे हैं कि अपनी डाइट शेयर करें, खाया मैंने सब कुछ। आई हैड माई बिरयानी ऑल्सो when I wanted to. I had my निहारी also, बहुत रेयरली बनती है, वो ज़िंदगी में आती है, लेकिन मैंने खाया। I did eat pizza, made it at home, and उसके बाद I even tried putting paneer on that pizza and I baked it at home as well. I'll share it with you. और सुनो, अभी ना बहुत जल्द मैं पिज़्ज़ा का ना कोड ब्रेक करने वाली हूँ, होममेड पिज़्ज़ा, जिसका मतलब है कि मेरी बेस जो है वो बहुत ही हेल्दी होगी। आई एम वर्किंग ऑन दैट। और जो मेरी चीज़ जो है, जो प्रोसेस फूड से बचना है, लेकिन वो एक चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी में अभी भी कहीं ना कहीं से चुपकी से करके स्लाइड करके आ जाती है, साकब के पास्ता के अंदर, तो हमारे पिज़्ज़ास के अंदर, वो मैं ख़त्म करके आई एम गोना चेंज दैट एंड आई एम गोना क्रैक द कोड ऑफ मेकिंग मोज़रेला चीज़ एट होम। अच्छा, अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे इतनी अजियत ना देना, बता देना रेसिपी क्या है, ताकि मुझे ना करना पड़े, वरना मैं कर लूँगी। मैं लगी भी हूँ, खुला दूध मंगवाती हूँ बॉस, सब काम हो रहा है, 2-3 दफ़ा भर हो चुका है, लेकिन हो जाएगा। अब जब मुझे मीठे की क्रेविंग्स होती थी तो मैं बाहर से आइसक्रीम नहीं मंगवाती थी, या बाहर से भी मीठा नहीं बनाती थी मैं, क्योंकि थैंक्स टू हमज़ा यार, ये जब आपकी औलाद आपकी ज़िंदगी में आ जाती है ना, तो अल्लाह मियाँ खुद मुझे लगता है कि रास्ते बना लेता है। तो अपने बेटे के लिए जो मैं चने की दाल का हलवा बनाती थी, वो मैंने खुद भी थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करना शुरू किया, एंड इट वाज फिल्ड विद ड्राई फ्रूट्स, माशाल्लाह सारी नेमतों के साथ। तो वो मेरी पावर पैक्ड बॉल्स होती थी, मेरी मीठी की क्रेविंग ख़त्म हो जाती थी, पूरी हो जाती थी, क्योंकि उसमें चीनी की जगह मैं हमज़ा के लिए गुड़ डालती थी, और वो बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता था। और क्योंकि हमज़ा को भी शुरुआत से मैंने बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों की आदत नहीं डाली, तो उसको वो कम गुड़ में एक अच्छा से प्लेजेंट से जायका के साथ वो भी उसको अच्छा लगा, एंड दैट इज़ हाउ आई डिड इट। So I used to make halwas at home. I would make anything related to मीठा at home. और कभी अगर मैं बहुत ज़्यादा लो हो रही हूँ और बहुत जल्दी मुझे करना है और बेकरी नहीं है और मुझे मीठा खाना है, तो I would then open my fridge and यहाँ से I would take out a khajur and I would have it with at least a badam, because I like khajur and badam का combination. So
मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बहनों, माओ, बापों, मैंने कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं की. आई ate each and everything, was very conscious about it. I controlled my portions. I had टाइम कि किस टाइम पे मैंने क्या चीज़ खाना है, दिन के कौन से वक्त में कौन सी चीज़ कितनी फेवरेबल है, मैंने उस हिसाब से खाया. So moderation is the key. मैंने लिटरली आई टोल्ड यू इन दैट वेट लॉस जर्नी वीडियो एज वेल कि जब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रही थी तो मेरी कोई 11 o'clock से 8 o'clock की जो विंडो थी, आई वुड नॉट जस्ट स्टॉप ईटिंग एट 8. देयर वर डेज जब मैंने रात को 11-12 बजे भी दूध हल्दी शहद पिया. नाउ नहीं पीती, इतना ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता. अब मैं 8 बजे के बाद नॉर्मली आई डोंट टेक मील्स. तो आजकल ले रही हूँ. रमज़ान में भी थोड़ा सा मेरा वेट आगे पीछे हुआ है. लोगों ने कहा था कितनी परफेक्ट बॉडी हो गई तुम्हारा, कितना अच्छा वेट हो गया, सब कुछ हो गया. लेकिन फिर मैं ऑफ ट्रैक हो गई. मैंने हर वो बुरी आदतें दोबारा से वापस आने लगी मेरी ज़िंदगी में. बट नाउ आई वांट कि मैं वापस ट्रैक पे आ जाऊँ. एंड फॉर दैट आई नीड टू ब्रिंग दैट मॉडरेशन, ब्रिंग दैट मोटिवेशन बैक इन माई लाइफ. आई नीड टू हैव माई मील्स प्रॉपरली. सारी चीज़ें खाऊंगी लेकिन एक एतदाल के साथ, एक मिकदार में, एक थोड़े से इंसान के बच्चों की तरह, बेसिकली जो बात है. सो अगर आप इस तरह से सोचे ना कि जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो आप उसको क्या खिलाते हैं. पहले तो आप दूध से शुरू करते हैं, फिर जब उसकी थोड़ी सी उम्र बढ़ती है तो आप उसको दलिया देते हैं, आप उसको खिचड़ी खिलाते हैं, आप उसको सेरेलैक देते हैं. फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है आप उसको और मज़ीद प्रोटीन्स देते हैं, आप उसको और ज़्यादा आप उसको ठोस ग़िज़ा देने लगते हैं. सो जिस तरह एक बच्चा पूरी ज़िंदगी सेरेलैक पे नहीं बढ़ सकता, पल नहीं सकता, इस तरह हमारा जिस्म ये अनहेल्दी चीज़ों के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं सर्वाइव कर सकता. हमारे जिस्म को हमारी एज के हिसाब से, हमारे वक्त के हिसाब से, हमारे बॉडी टाइप के हिसाब से प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी. एंड फॉर दैट यू नीड टू प्लीज़ go and consult a good nutritionist, a good doctor for that. Why? Because every body is different. Every body will react differently to every type of food. And you need to know how your body will react to your type of food. इसीलिए moderation from today is important. मेरा weight भी on and off fluctuate करता रहता है because it is a constant struggle. It is a day to day मेहनत जो आपको अपनी ज़िंदगी में करनी है. आपको ये चेक एंड बैलेंस रोज़ाना रखना है. आप एक दिन अगर बच्चे को अच्छी तरबियत दे दी और बता दिया है कि बेटा ज़िंदगी ऐसे जियो, तो अगले दिन आप छोड़ नहीं देते और बच्चा जीने नहीं लग जाता. You need to constantly keep a check and balance. तो इसी तरीके से I want to do that too. मैंने चेक किया, बैलेंस बहुत आउट था. I'm going to bring myself back into the right balance. I'm going to exercise now. I'm going to take care of my diet again. I'm going to delete all these bad habits, all these bad choices जो आहिस्ता चुपके रमज़ान और ईद में जमा हो गए थे मेरे कैबिनेट्स में. I'm going to take them all out and throw it into a black hole जिसमें से कभी बाहर निकल के ना आए. कोशिश है, आप भी कर लो ना. 30 साल में जो बुरी आदतें हैं वो 2-4 दिन में, 2-4 महीने में, 2-4 साल में नहीं खत्म होगी, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी. आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई जर्नी वंस अगेन एंड आई विल कीप डूइंग इट टिल द डे आई डाई. दिस इज अ जर्नी विच नीड्स कॉन्स्टेंट चेकअप्स. सो मैंने अपनी पहली वीडियो में याद है कहा था कि सम अमेजिंग पीपल हैं जिनको मैं आपसे मिलवाऊंगी. सो उनमें मेरे कुछ अच्छे प्यारे दोस्त हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने मुझे मेरे इस जर्नी में बहुत सपोर्ट किया. आई होप आप लोग के पास भी ऐसी सपोर्ट सिस्टम हो. आई एम गोना शेयर माई सपोर्ट सिस्टम विद यू गाइज. सो दिस इज स्टेप नंबर 3, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट. इट्स जस्ट द बिगिनिंग. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच कि आप लोग ने इतना वेट किया फॉर द स्टेप 3. बट क्योंकि मैं खुद ऑफ ट्रैक हो गई थी तो मुझे अपने आप को भी दोबारा से मोटिवेट करना था. स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा. उससे आपको वो मोटिवेशन दोबारा मिलेगी, क्योंकि सुबह फिर मैंने देखा था उसको ये वीडियो करने से पहले एंड आई फेल्ट अ लिटिल पम्प्ड अप टू.
So I'll see you guys in the next video. आगे हम स्टेप नंबर 3 के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट इट. आई ट्राई टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन जो मैं गैदर कर सकती हूँ. आई शेयर दैट विद यू. और आप लोगों के पास अगेन कोई भी और सवाल हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन हो जो मैं अगर कुछ गलत कह रही हूँ, अगर कुछ मैं ऑफ ट्रैक हो रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे करेक्ट ज़रूर करें. बिकॉज ये ज़रूरी है. इंसान ही है यार, हम लोग गलती कर सकते हैं. सो आज का दिन, आज से आने वाला सारा दिन हम सबके लिए बेहतरीन साबित हो. I'll see you in the next video. Did you make this yourself? Oh my God, हमजा, आवाज कहाँ है? हमने तो वाकई डायरेक्टर और एक्टर के बच्चे लग रहे हो तुम मुझे. Very nice. चलो say bye bye now. Say bye bye there. Say bye bye. बोलो bye bye. Take care. Stay healthy. Stay healthy for yourself and for yourself. Bye bye.